जब भी हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं सो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम मतलब हमारा टारगेट जो होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है। तो जो हमारा टारगेट होता है वही हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपको मतलब उस गोल के लायक बनाती है। मतलब वो गोल खुद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ताकि आप उस गोल के लायक बन सकें। और इसके अलावा जब भी हम स्ट्रगल करते हैं तो जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम अक्सर सरेंडर कर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और भी हमें अक्सर मतलब डिस्टर्ब करती रहती है। बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हमारे रास्ते में आते रहते हैं। सपोज़ दैट कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको अक्सर मतलब फेस करनी पड़ती होगी कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास मौजूद रहते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। सो इन डिस्ट्रैक्शन से कई बार ऐसा होता है कि हम निपट नहीं पाते हैं या सरेंडर कर जाते हैं, या फिर हम मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हम मतलब हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से हम अक्सर सोचा सोचा करते हैं और अक्सर हम कभी कभी मतलब सरेंडर कर जाते हैं। सो एक बात ध्यान रखिए कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में बस यही अंतर है कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो सारे डिस्टरबेंस से निपट करके, सारी प्रॉब्लम से निपट करके आगे बढ़ते रहता है, और आगे बढ़ते बढ़ते कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है वो इन डिस्ट्रक्शन से, इन डिस्टर्बेंस से मतलब अपनी जो रास्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे लड़ करके, लड़ते लड़ते वो हार मान लेता है, या उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा और वो स्ट्रगल करना अल्टीमेटली छोड़ देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपके रास्ते में कौन कौन से मतलब डिस्टर्बेंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब जो आपको रोक सकते हैं या रोकते हैं। सबसे पहले उनको नोट डाउन कर लेना है और एक के बाद एक उन डिस्ट्रक्शंस को अपने रास्ते से हटा देना है। मतलब उन डिस्ट्रक्शन को देख करके आपको रुकना नहीं है, बल्कि उनसे निपट करके आपको आगे बढ़ना है। या मतलब अक्सर हम कभी कभी ये भी गलती कर बैठते हैं कि हम हमारे रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे अवॉइड करके आगे चलने लगते हैं, लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक वो प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए रास्ते में आने वाली वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने की बजाय उनको सॉल्व करते हुए, उनसे लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तभी आप मेंटली फिजिकली अपने गोल के लायक बन पाएंगे। सो आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे कि अगर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करना है। देन आपको अपने मतलब रास्ते में आने वाले डिस्टर्बेंस जो भी हैं उनको फाइंड आउट करके नोट डाउन करके रख लेना है। और मेंटली अपने आप को उस चीज़ से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। और रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही उनसे मतलब लड़ने मतलब हार मान लेने की बजाय आपको लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल, अगले कन्फ्यूजन के साथ।